नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच, हकीकत और मनोरंजन, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे भारत की उपलब्धियों की, जिसके पाकिस्तान और चीन को भी अब बेचैन कर दिया है। तो भारत ने ऐसी शक्ति हासिल कर ली है जिसको देखकर आधी दुनिया कांप रही है। पाकिस्तान और चीन बुरी तरह से बेचैन हो गए हैं क्योंकि मिल गई है ऐसी शक्ति जिसके निकलने का मतलब ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की होगी। सेकंड में मचेगी तबाही। निशाना है अचूक। एक क्लिक से हिरोशिमा की तरह मचेगी तबाही। हिंदुस्तान के बटन से चीन होगा बर्बाद। हिंदुस्तान की मुट्ठी में पूरा पाकिस्तान। मिली दुनिया की सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल। जद में पाकिस्तान, चीन समेत आधी दुनिया। भारत की सफलता से बेचैन हुआ चीन। भारत की सफलता में परेशान हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान से डरा ड्रैगन। भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है जिसको ललकारने का मतलब होगा तबाही ही तबाही। ऐसी तबाही जो पलक झपकने से पहले सब कुछ बर्बाद कर देगी और उसका रिमोट होगा भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। भारत को ऐसी एटमी शक्ति मिल गई है जो अब तक दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास है और अब भारत उसमें 6ठा नंबर पा चुका है। भारत की सफलता ने चीन का चैन छीन लिया है। भारत को मिला एक ऐसा अचूक शस्त्र जिसका मतलब है तबाही। बटन दबने के बाद दुनिया की कोई ताकत इसके लक्ष्य को तबाह होने से नहीं बचा सकेगी। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का चौथा सफल परीक्षण।
इस सफलता के साथ भारत दुनिया के उन 5 महाशक्तिशाली देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। देखिए मिसाइल्स के काफी क्लासिफिकेशंस होते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अग्नि 5 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल है। इसकी रेंज जो है करीब 5000 से 5500 किलोमीटर की है। पेलोड ये नॉर्मल भी कैरी कर सकती है और पेलोड ये न्यूक्लियर पेलोड भी कैरी कर सकती है। दोनों टाइप के पेलोड ये कैरी कर सकती है। जिन देशों के पास इस तरह की मिसाइल है उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और अब 5वें देश के रूप में भारत भी शामिल हो गया है। इस ताकत को हासिल करने के बाद भारत की जद में पाकिस्तान, चीन, यूरोप समेत आधी दुनिया आ जाएगी। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इसकी सफलता के बाद भारत की मारक क्षमता उत्तरी चीन तक हो गई है। यानी भारत एक बटन दबाएगा तो उत्तरी चीन तक तबाही मच जाएगी। शायद इसीलिए भारत की इस कामयाबी से चीन बुरी तरह बौखला गया है। आईवीएम तकनीक वाली अग्नि 5 मिसाइल 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 20 मिनट में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। पाकिस्तान, चीन और यूरोप के सभी ठिकाने इस मिसाइल की पहुंच में होंगे। अग्नि 5 दुश्मनों के सैटेलाइट को नष्ट करने में भी सक्षम है। यानी अग्नि 5 एक्टिवेट होने के 20 मिनट के अंदर तबाही मचाने के लिए कारगर हथियार साबित होगी। यही खासियत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को परेशान कर रही है। तो अग्नि 5 का मतलब है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जो कि दुश्मन के किसी भी टारगेट को 5000 किलोमीटर से एक्सटेंड हो गई। अब 5800 6000 किलोमीटर, कहते हैं 8000 तक हो सकती है। मतलब इससे पहले 3 बार इस मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। 19 अप्रैल 2012 को पहला सफल परीक्षण किया गया था। पंद्रह सितंबर 2013 को दूसरा परीक्षण किया गया और जनवरी 2015 में तीसरी बार मिसाइल का परीक्षण किया गया। तीसरे परीक्षण के दौरान खास तरह के कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। अग्नि 5 के चौथे सफल परीक्षण के बाद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के जरिए कम से कम 2 बार टेस्ट किया जाएगा।
उसके बाद इसे सेना में शामिल करने की कवायद शुरू होगी। जाहिर है सेना को थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन आज सफल परीक्षण के बाद इंतजार की घड़ी थोड़ी कम जरूर हो गई है। का मतलब ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो ऊपर जाता है, उसका ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्रॉस करके फिर वापस जब एंटर करता है और अपनी नेविगेशन की एक्यूरेसी से, और वो बिल्कुल जब वर्टिकली आता है वापस एटमॉस्फेयर में तो डायरेक्ट टारगेट के ऊपर आता है और उसकी जो एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो हम अग्नि सीरीज की नेविगेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाकर उसकी इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी कर अग्नि 5 के शामिल होने के साथ सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिसके बारे में सोचकर चीन आज से ही परेशान है। आइए आपको बताते हैं अग्नि 5 की खासियत क्या है। सतह से सतह तक मार करने वाली मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल है। मिसाइल में लगे नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम उसे खास बनाते हैं। मिसाइल में आरएलजी यानी रिंग लेजर गायरोस्पेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए सटीक निशाना लगाने में मदद मिलती है। मिसाइल में 85 स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। MIRV यानी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल, जिससे एक साथ कई टारगेट पर यह मिसाइल वार कर सकेगी। अग्नि 5 देखिए, हम कल एक रीजनल पावर होना चाहते हैं इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे थ्रेट्स जो देखें, पाकिस्तान का थ्रेट या चाइना का थ्रेट देखें, अग्नि 5 से हम मोरलेस चाइना को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। तो ये डेटरेंस वैल्यू के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी हथियार जो है वो होगी। अग्नि 5 को बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके निर्माण में इस्तेमाल तकनीक 85% स्वदेशी है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका को छोड़कर पूरा यूरोप आता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से मिसाइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकेगा। इस मिसाइल को छोड़ने के लिए आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही होगा। अग्नि 5 मिसाइल के कई न्यूक्लियर वॉरहेड के एक साथ छोड़े जा सकेंगे और एक बार छोड़ने के बाद रोका नहीं जा सकेगा। साथ ही इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा। अग्नि 5 की यही खासियत इसे और खतरनाक बना देती है। भारत के पास फिलहाल अग्नि सीरीज की 4 मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 700 से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 के आ जाने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा और भारत का शुमार दुनिया के ताकतवर देशों में होने लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आज हम बता रहे हैं आपको कि आखिर हिंदुस्तान से ड्रैगन क्यों डरा है। वैसे
भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पूरी दुनिया घबराई हुई है। सिर्फ ड्रैगन की क्या बात करें। जहां एक तरफ अग्नि 5 का रास्ता साफ हो गया है, वहीं आईएनएस अरिहंत के शामिल होने से नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। नौसेना को इस ताकत ने दुश्मनों के अब कान खड़े करने पर मजबूर कर दिया, यानी दुश्मन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अरिहंत ने बढ़ाई भारत की ताकत। टेंशन में दुश्मन देश। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत समुद्र पर राज करने के लिए तैयार है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की है। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन का नाश करने वाला। यानी हिंदुस्तान की ओर उठने वाली हर नापाक नजर की अब खैर नहीं है। जिस किसी ने भी हिंदुस्तान के समुद्री इलाके पर नापाक नजर उठाने की हिम्मत की तो वो अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद ही होगा और जरिया बनेगा आईएनएस अरिहंत। अरिहंत का वजन 6000 टन है। अरिहंत पर 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात हैं। पानी के भीतर और पानी की सतह से परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। पानी के भीतर किसी विमान को भी निशाना बनाया जा सकता है। छह 6000 टन वजन वाली पनडुब्बी को 83 मेगावाट की दबाव वाली लाइट वाटर रिएक्टर से पावर मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2009 में अरिहंत को लॉन्च किया था, जो साल 2011 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना था। लेकिन बेड़े में शामिल करने में करीब 5 साल की देर हो गई। अब जाकर 25 दिसंबर 2016 को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। अरिहंत की खासियत में दुश्मनों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत ने हर मंच से साफ किया है कि किसी भी देश पर वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। आईएनएस अरिहंत भारत की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को और बेहतर बनाएगा। अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो वो सबसे पहले भारत के न्यूक्लियर मिसाइलों और परमाणु हमला करने में सक्षम एयरक्राफ्ट को निशाना बनाएगा। ऐसे में पानी के नीचे महीनों तक बिना किसी की नजर में आए परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बी से जवाबी न्यूक्लियर स्ट्राइक में अरिहंत का रोल बेहद अहम और प्रभावशाली हो जाता है।
6000 टन वजन वाला अरिहंत न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ पानी के नीचे गश्त पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें 2 तरह की मिसाइलें तैनात होंगी। पहली K-15 SLBM जिसकी क्षमता 750 किलोमीटर है, जबकि दूसरी K-4 जो 3500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को अचूक निशाना बना सकती है। अरिहंत को 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 और 3500 किलोमीटर रेंज वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। INS अरिहंत को बहुत सारी सी ड्राइविंग ड्रिल्स और हथियारों के लॉन्च से जुड़े टेस्ट के बाद नेवी में शामिल किया गया है। अरिहंत नौसेना में शामिल की जाने वाली 5 न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में से पहली है। इसे विशाखापट्टनम में बनाया गया है और वहीं इसका डीप सी डाइविंग टेस्ट भी किया गया है। परमाणु पनडुब्बी के शामिल होने से भारतीय नौसेना पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं इसे बनाने में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हिंद महासागर में चीनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए कई सालों से चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में अरिहंत का इस बेड़े में शामिल हो जाना बेहद कारगर साबित होने वाला है। पानी के नीचे महीनों तक बिना किसी की नजर में आए परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बी से जवाबी न्यूक्लियर स्ट्राइक में अरिहंत का रोल बेहद अहम होगा। भारत ऐसे 3 पावर्ड सबमरीन बना रहा है, जिसमें INS अरिहंत पहला है। इस सीरीज की दूसरी सबमरीन INS अरिधमन लगभग तैयार है, जिसे साल 2018 में नेवी को सौंपा जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो अग्नि 5 की सफलता से तो वाकई भारत उत्साहित है और ड्रैगन डरा हुआ है। ड्रैगन नहीं, पाक भी बौखलाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरिहंत को भी आपने देखा कि किस तरह से वो भी बड़ी चुनौती है। लेकिन दरअसल फासला अगर मापने की हम कोशिश करें कि सैन्य क्षमता के मामले में, या फिर ये जान लीजिए कि किसकी ताकत क्या है, वहां पर क्या कुछ समझ में आता है, जरा इस फासले को भी हम आपको समझाते हैं कि अगर भारत के सामने ड्रैगन है तो सशस्त्र सेना उनके पास कितनी है वो देख लीजिए। भारत के पास है 13,25,000, जबकि उनके पास 22 लाख के आसपास है। अनुमानित रिजर्व सेना का भी आंकड़ा आपके सामने है। दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल का भी यह आंकड़ा आपके सामने है। युद्ध टैंकों के मामले में भी ड्रैगन हमसे कहीं ज्यादा आगे है। 568 हमारे पास, तो उनके पास 2800। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के मामले में हम ड्रैगन से आगे हैं, हमारे पास 20 है तो उनके पास 16। और सबमरीन के मामले में ये फासला भी बहुत बड़ा है। भारत के पास 15, तो भारत से 4 गुना उनके पास, ड्रैगन के पास। दूसरी तरफ अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का भी आपने आंकड़ा देख लिया कि किस तरह से फासला है। हालांकि ये जरूर है कि ड्रैगन ने अपने रक्षा बजट में घोर इजाफा करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने की पूरी कोशिश की और सुपर पावर बनने की कोशिश में भी लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन जिस तरह से भारत अब लगातार अपनी शक्तियों में इजाफा करता जा रहा है, और खास बात यह है कि मेड इन इंडिया के फॉर्मूले पे वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बड़ी चुनौती जरूर खड़ा कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में भी के लिए इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है।